नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2024 के कार्यक्रम में आप बिना रजिस्ट्रेशन किए किस प्रकार से लॉगिन करके आप उक्त प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने सवाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक पे सीधा आपको क्लिक करके इस पेज पे चले जाना है, या फिर आप अपने ब्राउजर पे टाइप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए http://innovateindia.mygovernment.in/ppc-2024, उसके बाद स्लैश और उसके बाद जैसे ये टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। साथियों, थोड़ा सा साइड में चेंज किया गया है, एक नया टैब दिया गया है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है लॉगिन विद ओटीपी, लॉगिन विद माई गवर्नमेंट अकाउंट और लॉगिन विद मेरी पहचान। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप लॉगिन विद माई गवर्नमेंट के माध्यम से आप लॉगिन करके आप सीधे परीक्षा पे चर्चा 2024 के कार्यक्रम में लॉगिन कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं वह आसानी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बिना पंजीयन किए कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं अपने मोबाइल के ओटीपी के थ्रू आसानी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024 में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने सवाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछ सकते हैं। तो जैसे ही हम इस प्रकार से लिंक पे टच करके टाइप करके सर्च करके इस तरह से इंटरफेस हमको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहला टैब दिखाई पड़ रहा है लॉगिन विद ओटीपी। तो आपको ये लॉगिन विद ओटीपी पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, इस तरह से जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है लॉगिन टू यूर इनोवेट अकाउंट। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम और नीचे में आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल कर देनी है। तो इस तरह से विद्यार्थी फुल नेम में अपना पूरा नाम, नीचे में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे में देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लॉगिन इन विद ओटीपी। यानी कि यहाँ पे आप यदि अपना ईमेल आईडी फिल करते हैं तो ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, यदि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम लॉगिन इन विथ ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर ओटीपी और कहा जा रहा है कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू यूर ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ पे हमने ईमेल आईडी फिल किया होगा। यदि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो कहेगा कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू यूर मोबाइल नंबर। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। और किसी कारणवश यदि आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर ओटीपी नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है डिडंट रिसीव्ड द कोड रीसेंड ओटीपी। तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप पुनः ओटीपी की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे हाई करके आपको आपका नाम लिखा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए चलिए हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार यहाँ से आप अपना मन चाहा लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद क्या करनी है आपको, यहाँ पे हो सकता है साथियों सर्वर के नाम से इस प्रकार से आपके सामने कुछ मैसेज दिखाई पड़ जाए तो फिर से आपको ये रीलोड पे क्लिक करके इसको फिर से ओपन कर लेनी है। तो उसके बाद हम ये पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा कि स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 सबमिट। उसके बाद कहा जा रहा है स्टूडेंट पार्टिसिपेंट थ्रू टीचर लॉगिन। यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि टीचर लॉगिन फॉर टीचर्स के लिए है और यहाँ पे है पेरेंट्स लॉगिन फॉर पेरेंट्स के लिए। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन पे। तो वहाँ पे देखिए आपको सबमिट दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी फिलअप करनी है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि छात्र स्वयं के रूप में भाग ले। यहाँ पे कहा जा रहा है छात्र विवरण, तो यहाँ पे छात्र का नाम, तो यहाँ पे छात्र अपना पहला नाम पूरा भर देगा, फिर यहाँ पे उपनाम फिल कर देगा, जैसे कि यहाँ पे सरनेम फिल करना है और यहाँ पे आपको पहला नाम फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी पहले से आपको भरा भरा मिल जाएगा। यदि आपने
मोबाइल नंबर के ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरा भरा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है लिंक, तो ड्रॉप डाउन से आपको अपना लिंक इस तरह से चयन कर लेनी है। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर जन्म की तारीख, तो यहाँ पे आपको सही अपनी जन्म तिथि फिल कर देनी है। उसके बाद कहा जा रहा है कक्षा, तो ड्रॉप डाउन से यहाँ से आपको अपना कक्षा चयन कर लेना कि वर्तमान में आप किस क्लास में अध्ययनरत है, इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी भरने के बाद फिर आपको इस कॉल करके नीचे आ जानी है और यहाँ पे कहा जा रहा है पता, भागीदारी का भौतिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कृपया अपना पूरा पता भरे। तो यहाँ पे आप जो पता यहाँ पे फिल किए रहेंगे उसी पता पर आपके सामने जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वह आपके एड्रेस पर डाक के थ्रू सेंड किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप अपना सही पता फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने माता या पिता का नाम फिल कर देना है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे आपका स्कूल का विवरण, तो वर्तमान में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। साथ ही यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस तरह से आपको बोर्ड क्या है, यदि सीबीएसई बोर्ड से तो आपको सीबीएसई चयन कर लेना है, यदि आपका स्टेट बोर्ड है यहाँ से आपको स्टेट चयन कर लेना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पता, तो यहाँ पे आपको सालाग्राम का पता भरना है, यानी जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ से देश आपका पहले से ही सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना राज्य चयन कर लेना है, इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से आपको अपना जिला चयन कर लेना है कि आपका विद्यालय किस जिले में है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपने सालाग्राम का पिन कोड फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गतिविधि में आपको कुछ प्रश्न दिया गया है, कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसके 4-4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पे आपको इस तरह से टिक कर देनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सी मानसिकता सकारात्मक परीक्षा अनुभव को बढ़ावा देती है, तो विकास की मानसिकता, की तनावपूर्ण मानसिकता, की तय मानसिकता, की अज्ञानी मानसिकता। तो इस प्रकार से आपको 4 में से एक ऑप्शन का चयन कर लेनी है। इस तरह से चयन करने के बाद नीचे में देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी से प्रश्न, परीक्षा के तनाव से निपटने के संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न आपको यहाँ पे सबमिट करना है जिसे आप माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। और यहाँ पर शब्द सीमा दी गई है 500, यानी कि 500 शब्द सीमा से आपकी ज्यादा शब्द यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम इसको फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रविष्टि फिल करने के बाद यदि आपको लगता है कि जो भी जानकारी यहाँ पे आपने फिल की हुई है बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, ड्राफ्ट और सहेजे सबमिट करें। यदि आपको लगता है कि बाद में इसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिए, और यदि आपको लगता है कि जो भी जानकारी यहाँ पे आपने प्रोवाइड करा दी है बिल्कुल सही है तो सीधा आप ये सबमिट करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो यह आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि नो चेंजेस या मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू टू प्रोसीड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार सबमिट करने के बाद इसी में आप किसी प्रकार के चेंज या फिर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि छात्र स्वयं के रूप में भाग ले, अपने पीपीसी 2024 के लिए सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया है, प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। तो ये आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं #PPC 2024 यूज कर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप बिना पंजीयन किए हुए आप केवल मोबाइल या फिर ईमेल आईडी के ओटीपी के थ्रू आप पीपीसी यानी कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024 में सहभागिता निभा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।